नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज संडे है और आज के दिन आपको पता ही है कि जो क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होता है धिल्लन जी के साथ, जिसमें फाउंडर्स क्वेश्चंस पूछते हैं, अपने क्वेरीज पूछते हैं, जिसका आंसर धिल्लन जी देने की कोशिश करते हैं। तो उन्हीं जो क्वेश्चन एंड आंसर्स जो है उनमें से कुछ क्वेश्चन को इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करके उसका जो अपडेट है प्लस रिव्यू है आपसे देने की कोशिश करता हूँ। और बाकी वो वीडियो मैंने कंप्लीट नहीं देखा है, तो रात को देख के जो भी आपके जो बाकी जो बच जाते हैं उसको मैं कल आपसे शेयर कर दूँगा। तो इसमें मैंने 3 क्वेश्चंस को उठाया है, तो उन्हीं का हम अपडेट और रिव्यू करते हैं इस वीडियो में। वीडियो शुरू करते हैं। सो पहला क्वेश्चन ये है कि फाउंडरशिप कब क्लोज होगा। तो इस बारे में बहुत सारे फाउंडर्स ने पूछा था, तो उसका आंसर धिल्लन जी ने ये दिया है कि ऐश बहुत ही जल्द इसका अनाउंसमेंट करने वाले हैं। तो राउंड द कॉर्नर ये पकड़ लो, तो अप्रैल में भी चांसेस हैं कि वो आके कभी भी अनाउंस कर दे कि अब फाउंडरशिप बंद होने जा रही है। तो इस पे मेरा जो पॉइंट है, मेरा पॉइंट आप लोगों को ऑलरेडी इस पे मैंने एक वीडियो बनाया था, मैं अभी भी उसी पे कायम हूँ कि मेरे लिए फाउंडरशिप बंद होना या फिर चलते रहना मायने इतना ज़्यादा नहीं रखता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसके बंद हो जाने से लॉन्चिंग जल्दी हो जाएगी या फिर इसके बंद हो जाने से जो इनकम है फाउंडर्स को इनकम आनी शुरू हो जाएगी या फिर कोई बोनस मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि इनका रिलेशन जो बोनस हो, चाहे लॉन्च हो, चाहे इनकम हो, इनका रिलेशन प्रोडक्ट से है और मार्केटिंग से जो भी लोग जुड़ेंगे उससे है। लेकिन फिर भी होप यही करते हैं कि अगर जल्दी बंद हो जाए तो, और अप्रैल में अगर अनाउंसमेंट हो जाती है तो उन फाउंडर्स के लिए ये खुशखबरी रहेगी। अब दूसरा क्वेश्चन उसमें ये पूछा गया था, मुझे बहुत ही खुशी हुई क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने कल रेज किया था, जिसमें मैंने कहा था कि जब साइनअप वाले पेज में जो 2 मिसलीडिंग वीडियोस पड़े हुए हैं उसको हटा देना चाहिए। तो उसका आंसर जो धिल्लन जी ने ये दिया कि हाँ बहुत जल्द उसको हम हटा देंगे। तो ये बात सुन के मुझे भी खुशी हुई, क्योंकि हम भी यही चाहते हैं कि वो मिसलीडिंग वीडियो वहाँ से हटा दिया जाए। लेकिन उसमें उन्होंने ये भी कहा कि आप समझने की कोशिश कीजिए कि इसके पीछे भी एक स्ट्रेटेजी है। ऐश ने इसके बारे में भी कुछ सोचा हुआ है और सोच के ही उसको डाला गया है। और उसका जो पर्पसली डालने का मेन कारण यही था कि इंटेंशनली और अनइंटेंशनली लोग वेबसाइट को विजिट करें। तो आप सोचो, लोग वेबसाइट को विजिट करेंगे प्लस उसके बाद उसमें मिस्टेक देखेंगे तो उस चीज़ का फीडबैक देंगे। तो ये उनका आंसर था। तो क्या हुआ कि मतलब फीडबैक जब अब क्या होगा, अब जैसे ही ये उस तरह का वीडियो उसमें डाला गया, लोग उस पर जाके विजिट कर रहे हैं ना, उस वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं प्लस उसको देख रहे हैं, फिर उसका फीडबैक शेयर कर रहे हैं। मेरा पॉइंट इसमें क्या है कि मैं जिन लोगों को बहुतों को बुरा लग सकता है तो काइंडली डोंट माइंड, बुरा मत मानिएगा। जस्ट मेरा पॉइंट है इसमें, क्योंकि ये एक जस्ट रैंडम आंसर दिया हुआ है धिल्लन जी ने, जिसका कोई सिर पैर नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे का मेरा जो लॉजिक है वो आप सोच के देखो। ऐश ऐसा वीडियो क्यों डालेगा, उसको पर्पसली क्यों उसमें डाल के रखेंगे जिसमें उस वीडियो में ये कहा गया है कि आपको सिर्फ $25 देने हैं और $25 देने के बाद आपको उसको हम ऑन पैसिव जो है उसको $20 लाख में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, ये हो गया वीडियो में एडवर्टाइजमेंट। अब जब उस वीडियो को देख के जब लोग ज्वाइन हो जाएंगे, तो ज्वाइन होने के बाद आप डिस्क्लेमर में क्या बताओगे कि हम कोई इनकम की गारंटी नहीं लेते हैं। अगर कोई बोलता है कि हम इतना पैसा दे देंगे, उतना पैसा दे देंगे, तो आप काइंडली लीगल टीम में आप उनको मेल कर दो। ये कौन सी बात हो गई। तो ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें आप ऐश इस स्टेज पे आके बोलेंगे। तो वो एक रैंडम आंसर मुझे लगता है कि देना था धिल्लन जी को, तो उन्होंने दे दिया है। और आप सोच के देखो कि जो नए लोग हैं, नए लोगों को क्या पता है कि वो सही है इन्फॉर्मेशन या वो गलत इन्फॉर्मेशन है। अगर जो एग्जिस्टिंग फाउंडर्स है वो जा रहे हैं तो वो फीडबैक दे सकता है। अब एग्जिस्टिंग फाउंडर को बार बार ज़बरदस्ती फिर साइन अप पेज में जाने की क्या ज़रूरत है। ये जो साइन अप पेज है नए फाउंडर्स के लिए, करेक्ट। अब जब नए फाउंडर्स आएंगे तो नए लोग उसमें जुड़ेंगे, वो तो वीडियो को सच मान के ही चलेंगे ना। वो थोड़ी आके फीडबैक दे देंगे नहीं आपने उसमें गलत दिया हुआ है। उनको क्या पता पहले क्या था अब क्या है, उनके लिए तो वही पहला है और वही सच रहेगा। तो उसमें फीडबैक देने की कौन सी बात हो गई है। सो वो रैंडम आंसर था, तो वो गलत आंसर है। सो तीसरा क्वेश्चन जो है वो भी हमने अपने चैनल में कल परसों डिस्कस किया था शायद, जिसमें हमने ये बोला था कि ऑन पैसिव को क्यों आईपीएल में एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे हैं, क्या ऑन एडवर्टाइजमेंट करना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये हमने डिस्कस किया था। तो उसी से रिलेटेड जो फाउंडर है उसने क्वेश्चन पूछा था कि क्या ऐश आईपीएल में एडवर्टाइज करेंगे। तो जिसका आंसर धिल्लन जी ने दिया नो, बिकॉज ऐश ओनली ओरिजिनल चीज़ें करता है। अब इसमें मेरा पॉइंट है, फिर से आप लोग बुरा मत मानिएगा, फिर से कोई सिर पैर नहीं है इस आंसर का। मतलब आपको अगर समझ आए तो मुझे कमेंट करके बता देना कि इसमें वो धिल्लन जी क्या समझाना चाह रहे हैं कि आईपीएल में इसलिए ऐश एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे क्योंकि ऐश ओनली ओरिजिनल चीज़ें करता है। मतलब क्या इसमें क्या मीनिंग निकल के आया। तो आप मतलब धिल्लन जी ये कहना चाह रहे हैं कि आईपीएल में जो करोड़ों करोड़ों रुपया दे के जो कंपनीज हो गया, जो लोग होते हैं उसमें जो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, तो वो ओरिजिनल चीज़ नहीं कर रहे हैं, वो डुप्लीकेट चीज़ें कर रही हैं।
उससे ज़्यादा तो आप इल्ज़ाम किस पे लगा रहे हो, टाटा पे लगा रहे हो। टाटा जैसा ब्रांड पे जो मेन स्पॉन्सरर है इस बार आईपीएल का, आप उसको बोल रहे हो कि आपने ओरिजिनल काम नहीं किया है और ओरिजिनल काम ऐश कर रहा है। ऐश ने क्या किया है कि दुबई में एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। अब देखो क्वेश्चन तो अराइज करने को तो मैं भी ये अराइज कर सकता हूँ ना कि आप जो मिस्टर मोहम्मद कमाल जो बीच बीच में वीडियो डाल के जो सारे यूट्यूबर्स भी दिखा रहे हैं कि 5-5 मिनट में 15 सेकेंड के लिए आपका ऑन पैसिव का जो एडवर्टाइजमेंट वहाँ पे जो आपका बैनर पे एलईडी पे आ रहा है, तो आप खुद सोच के देखो। मैं तो उस एडवर्टाइजमेंट को बहुत सही एडवर्टाइजमेंट नहीं मानता हूँ। क्यों? क्योंकि आप खुद सोच के देखो कि आप मान लो मैं उस दुबई मॉल में घूमने जा रहा हूँ, ठीक है, दुबई मॉल में घूमने जा रहा हूँ, 10 लोगों के साथ जा रहा हूँ। अब 10 लोग जब उस एलईडी को क्रॉस करते हुए जा रहे हैं, तो उस क्रॉस करते समय जरूरी है कि वो ऑन पैसिव का वहाँ एडवर्टाइजमेंट आ रहा होगा, तो रैंडमली चल रहा होता है ना। तो 10 लोग वहाँ थोड़ी रुके रहेंगे, नहीं ऑन पैसिव का एडवर्टाइजमेंट आएगा तभी हम गुजर के जाएंगे, वो पॉसिबल नहीं है। वो तो रैंडमली जो भी एडवर्टाइजमेंट दीजिएगा, ओमेगा का दिखेगा तो ओमेगा का देख के आगे निकल गया। ऑन पैसिव दिख भी सकता है, नहीं भी दिख सकता, वो चांस की बात है, क्योंकि वो उस समय गुजर के निकल जाएगा। तो ये तो कोई ओरिजिनल एडवर्टाइजमेंट नहीं हुआ, और ऐसा कोई ओरिजिनल प्लान भी नहीं है। तो ऐसा भी कोई चीज़ नहीं है कि पहली बार ऐश ने किया होगा। ये तो 2014-15 से चला आ रहा है, जब से आपका बुर्ज खलीफा बना है उसके कुछ सालों के बाद से तो एडवर्टाइजमेंट वहाँ पे शुरू हो ही गया था, मॉल में भी। तो चीज़ों को आपको समझ के आंसर देना चाहिए, जो मेरा मानना है। एक्चुअली मेरा कंक्लूजन क्या है, मैं धिल्लन जी से यही बोलना चाहता हूँ कि धिल्लन जी का अभी भी वही वाला हैबिट है कि रैंडम आंसर्स दे देना, कि कुछ भी पूछो तो कुछ भी आंसर्स वो दे देते हैं। तो धिल्लन जी एक अच्छे इंसान होंगे दिल से डेफिनेटली, लेकिन उनको ये समझना पड़ेगा कि ये एक बिज़नेस है, और बिज़नेस में आप कुछ भी कहाँ भी कुछ भी नहीं आंसर दे सकते। आप चीज़ों को समझो, आप एक लीडर हो, लेकिन लीडर का ये मतलब नहीं है कि आपको सारा आंसर आना ही आना है। अरे आप लाइव मीटिंग पे हो, लाइव क्वेश्चन एंड आंसर सेशन पे हो, तो हो सकता है कि कुछ चीज़ों का आंसर आपके पास ना हो, तो आप उसका टाइम ले लीजिए। टाइम लेके बोलिए कि ठीक है, मैं आज से डिस्कस करके इस बारे में बताऊंगा। या फिर आप बोल सकते हो हाँ ठीक है, बंद होने वाला है, डेफिनेटली हम बंद करवा देंगे। तो ज़रूरी था वो लॉजिक दे देना कि साथ में नहीं नहीं इसमें भी ऐश की स्ट्रेटेजी है। भाई गलत काम करने की कौन सी स्ट्रेटेजी होती है? और जब आईपीएल में एडवर्टाइज नहीं करेंगे क्योंकि ओरिजिनल काम करता है। तो ये आप खुद सोच के आप अपने वीडियो को खुद वापस देखोगे धिल्लन जी, तो आपको समझ आएगा कि आपने उसमें कुछ भी मन में आ रहा था आपने बोल दिया। जरूरी नहीं है कि आपको हर आंसर आना जरूरी है, क्योंकि ये डिस्कशन हो रहा है। तो डिस्कशन में आपको कुछ आंसर आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। जिसका आंसर आपको कॉन्फिडेंटली आता है तो कॉन्फिडेंटली बता दीजिए, जिसका आंसर नहीं आता है तो अब फाउंडर्स कौन से भागे जा रहे हैं, वो तो आप उनको क्लियरली बोलिए कि ठीक है, हम ऐश के साथ डिस्कस करके इस बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है दोस्तों, फिर यही था मेरा कहना। 3 क्वेश्चंस को मैंने लिए थे, बाकी जो भी क्वेश्चंस बचते हैं उसका मैं रात को वीडियो जो भी है चेक करके आपको कल तक उसके जो अपडेट्स हैं, जो भी रिव्यू है वो करके दिखा दूंगा। इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।